नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। पूर्णिया से दो पक्षों की विवाद सुलझाने भवानीपुर पहुंचे जेडीयू विधायक के पति अवधेश मंडल पर जानलेवा हमला किया गया। हमले का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे लहूलुहान नजर आ रही हैं। इसी बीच चौंकाने वाली खबर सामने आई कि अवधेश मंडल पर भी मारपीट करने और गोली मारने के आरोप लगाए हैं। फायरिंग में एक शख्स घायल हुआ, जिसका फिलहाल पास के निजी अस्पताल में इलाज जारी है। दरअसल दो भाइयों के बीच जमीन विवाद में विधायक के पति पंचायती करने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान हुए मारपीट में एक स्थानीय युवक ने धारदार हथियार से उन पर वार किया। हालांकि मामले में थानेदार ने आवेदन मिलने पर कार्रवाई शुरू कर दी। जेवर था बेटी के साथ बेटी मेरा एकदम दिया है सर। जेवर जाल बेटी के लिए बनाए थे, 7 लाख रुपया सर जमा किए थे, गाय भैंस बकरा बकरी बेच करके। इसके बाद में सर हम लोग ताड़ी बेचते हैं। मेरा बेटा पंजाब दिल्ली में खटता था सर। समुच्चा सर रुपया समुच्चा निकाल लिया घर से, एक भी जेवर नहीं बचा है। घर में मेरा बाल बच्चा नहीं है, कहाँ है? अभी मक्के खेत में लुकाया हुआ है डर से सर। भारी क्रिमिनल है सर, कौन नहीं जानता उसके ऊपर में 100 मर्डर केस है उसके ऊपर में सर। किसके ऊपर? अवधेश मंडल के ऊपर में सर, बीमा भारती के ऊपर में। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ रौनक कुमार जी जुड़े हुए हैं। रौनक जी, पूर्णिया से जो पूरा मामला देखने को मिला है, पूर्व जेडीयू विधायक के पति अवधेश मंडल पर जानलेवा हमला किया गया है, क्या कुछ ये पूरा मामला है, इसकी क्या कुछ ताजा जानकारी है? जी आस्था, आपको बता दें कि यह पूरा मामला कल का है और कल दो पक्ष, दो भाइयों के बीच भवानीपुर में जमीन विवाद सालों से चल रहा था। उस जमीन विवाद को सुलझाने के लिए जेडीयू विधायक जो पूर्व मंत्री भी रह चुकी हैं बीमा भारती, उनके पति अवधेश मंडल, जिनका की एक आपराधिक इतिहास अपने आप में रहा है, दर्जनों मामले दर्ज हैं उन पर, वो इस मामले को सुलझाने के लिए वहां पहुंचे थे। और मामले को सुलझाने के क्रम में उन्होंने अपना फैसला सुनाया था, जिस फैसले को मानने से एक पक्ष के लोगों ने इनकार किया। जी रौनक जी आप हमारे साथ बन रही हैं। हमारे साथ डीएफसी रमेश कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। जी धन्यवाद। रमेश जी, जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है, दिन दहाड़े ये वारदात हुई है, गोलियां चली हैं, मारपीट हुई है, इस तरीके की ये वारदात देखी गई है दिन दहाड़े, तो क्या प्रशासन का कोई खौफ नहीं है यहाँ पर? देखिए, ये जो मामला है ये तो शांतिपूर्ण, ये लोग गए थे जमीन विवाद सुलझाने के लिए। जी, प्रशासन को सूचना नहीं थी इसकी, ये लोग आपस में ही बैठ करके और अपना समस्या सुलझा रहे थे। जी, अब इसमें ही आपस में पहले हाथापाई हुई और बाद में ये हिंसक हो गया। जी, तो ऐसे में बाद में पुलिस को सूचना मिली, तो सूचना मिलने के बाद जो पुलिस त्वरित कार्रवाई की है। जी, और आगे भी हम लोग देख रहे हैं कि शांति व्यवस्था भंग न हो। जी, जी रौनक जी, तो अब इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ दलीलें इस पर सामने आ रही हैं? हाँ, दोनों तरफ से आवेदन दिए गए हैं। जी, और उस पे एफआईआर दर्ज हो गया है। जी, उसमें और फिर जिस तरीके से एफआईआर हुआ है हम लोग उस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, त्वरित कार्रवाई होगी उस पर। जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश कुमार डीएसपी हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। रौनक जी, आपके पास वापस लौटना चाहेंगे। रमेश जी से हमारी बात हुई है अभी, तो रमेश जी के द्वारा जिस तरीके से कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये पंचायत चल रही थी, यहाँ पर हिंसक मामला बढ़ा है, उसके बाद दोनों तरफ से दलीलें दी जा रही हैं। क्यों ये हिंसक हुआ मामला, किस तरीके से ये वारदात इतनी ज्यादा बड़ी बनी? देखिए, सबसे पहली बात है कि जिस मामले को सुलझाने के लिए विधायक के पति वहां पहुंचे थे अवधेश मंडल, उस मामले में पंचायत की बात स्पष्ट है कि पंचायत की बातें हुई थी, तो आम लोगों का भी पंचायत में आना था, लोग भी वहां इकट्ठे हुए थे। और दूसरी बात है कि जिस मामले को वो एक पक्षीय बता रहे हैं, तो यह मामला एक पक्षीय नहीं था। दरअसल बात यह है कि अब किसी भी पंचायत स्तर पर अगर बातों को सुलझाने की प्रथा शुरुआत से रही है और उस पंचायत में आप किसी एक पक्ष पर प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। जी, तो यहाँ जो बातें स्पष्ट हो रही है, आमतौर पर कोई खुल करके इस बात को सामने नहीं कहने के लिए तैयार है, क्योंकि सभी आपने पीड़ित पक्ष के आवाज को भी सुना होगा कि उन्होंने डरते हुए ये कहा कि उनके विरुद्ध ढेर सारे मामले दर्ज हैं, लेकिन कोई खुले मुंह से बोलने के लिए तैयार नहीं है। बात सच भी है और इस बात में सत्यता, गोली चली है, अगर प्रशासनिक स्तर पर अभी तक कार्रवाई होती तो 24 घंटे बीत गए हैं और दोनों पक्ष से
हमें अभी तक जो जानकारी मिली है, 2 भाई थे, कैलाश चौधरी रौनक, तो क्या और यहाँ पर दबंगई दिखाई जा रही है? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि दर्जनों मामले दर्ज है, दबंगई यहाँ दिखाई जा रही है और आप कह रहे हैं कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो क्या मिलीभगत भी है यहाँ पर? देखिए, यह बात स्पष्ट है कि जब प्रशासनिक स्तर पर 24 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज होता है और दर्ज होने के बाद अब तक की कार्रवाई क्या है, तो गिरफ्तारी के नाम पर किसी की गिरफ्तारी नहीं है। दोनों पक्ष के लोग पीड़ित है और उस बीच में स्पष्ट उस विजुअल जो हम लोगों ने तस्वीरें दिखाई है, उस विजुअल में स्पष्ट है कि अवधेश मंडल वहां था, गाली गलौज चल रही है और इस बात की पुष्टि के लिए किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो वीडियो जो है वो काफी कुछ कह रहा है और उसमें एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के लोग बैठे हुए हैं, उस बीच में अवधेश मंडल की द्वारा भी मारपीट की जा रही है और गाली गलौज किया जा रहा है, वो उस पर भी मारपीट, उनके द्वारा भी मारपीट की जा रही है। तो प्रशासनिक स्तर पर जो प्रूफ चाहिए, जो सत्यता को जांचने की बात कही जा रही है कि अब तक 24 घंटे के बाद भी उस विजुअल को या उस वाकया को जांच किया जा रहा है, तो किस स्तर की जांच चल रही है? ऐसा ये समझने वाली बात है कि अगर सत्ता पक्ष के लोग जो हैं वो पुलिस में हनक रखते हैं, तो फिर आम पब्लिक जो है उसको लेकर के क्या उन्हें कहां से न्याय मिलेगी? जी बिल्कुल रौनक जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है और जिस तरीके से ये दिन दहाड़े वारदात सामने आती है, दिन दहाड़े दबंगई देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल भी प्रशासन पर खड़े करता है। बहुत बहुत धन्यवाद रौनक ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए, और हमारे साथ डीएसपी रमेश कुमार जी भी जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी